और भी बताएं कि राजा परवेज अशरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई दफ़ा मैं समझता हूँ जज्बात में आके कोई ऐसे दिल आज़ारी की बात भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे के दिल आज़ारी की बात करने की नहीं है मसला। मसला ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई इन इंतखाबात में। हम अपने सबूत जो हैं वो अवाम उन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं, PMLN के सामने रखना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्लाइड पर आपको दिखाया जाए। एक तो मैंने उस दिन ये मुतालबा किया था, आपके इल्म में होगा, कल की तो बात है, मैंने कहा था कि जिन हलकों पर हमें एतराज़ है, जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई, उनके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी फैसला सादर करें और उनके रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन रोक दिया जाए और वहाँ पर एक उसकी पूरी तहकीक हो, पूरी तफ्तीश हो, पूरी इंक्वायरी हो, हक़ाइक़ को सामने रख कर, सबूत को सामने रख कर जो सामने पेश हों, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करें कि उसका क्या करना है। क्या ये कोई नाजायज़ मांग थी? ये कोई नाजायज़ डिमांड थी? क्या किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को अगर ऐसा उसके साथ होता है तो उसको हक़ नहीं है कि वो जाए उस किसी फोरम पर जाकर अपनी बात करे? जो ये कह रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गई है, अब रोने का क्या फ़ायदा है? मैं यही उनको कहना चाहता हूँ कि ये रोना अब ख़त्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इस पर स्टॉप लगना चाहिए, या ये रोना चलता रहेगा? इस रोने को ख़त्म होना चाहिए। हर इलेक्शन में जो रोना होता है हमें पता है। एक तो ये है ना कि हर हारने वाला, जैसे मैंने कल भी कहा था, उसके बारे में ये तासुर आम है कि वो तो रोता है, वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो लिहाजा ये तो सभी कहते रहते हैं। इसी फ़िक्रे को आप अपना डिफेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जो सही रो रहा है उसका रोना सुनो ताकि ये रोना ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान जमहूरियत के जो है वो एक अच्छी मिसाल बनकर आगे बढ़े। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि अभी क्या वीडियो दिखाएंगे आप? जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, आप ख़ुद अपनी आँखों से देखें। ये जनाब हल्का LA 12 के एक सीन आपको दिखाया जा रहा है। ये कल भी दिखाया गया था कि जिस पर एक शख्स जो है, ये पीछे ले जाए ज़रा, पीछे जाएं, वहाँ जो छत पे बैठा हुआ आग लगा रहा है, उसने पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई और हमारे लोगों को वहाँ पर मार कर एक जत्थे ने हमला किया क्लाशनकोफों समेत। और किसी जत्थे में भी 100 और 125 150 के करीब लोग हुआ करते थे। और उनको लीड कौन कर रहा था? उस हल्के का उम्मीदवार, PMLN का उम्मीदवार उसको लीड कर रहा था। अभी आप मुलाजा फरमाएंगे कि वो शख्स जो है वो वोटों को जला रहा है। मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये अर्ज़ की थी कि ये आप जब देख रहे हैं, आपको एक तस्वीर दिखाई, ये देखें तस्वीर, वो आग लगा रहा है वोटों को, बैलेट बॉक्स उसके पास है। तो क्या आपने इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की, इसे गिरफ्तार किया, इसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आया? ये सवाल था। आज मेरा सवाल करने के बाद भी 48 घंटे से ज़ायद गुजर गए हैं, तो क्या इस पर कोई चीफ जस्टिस साहब ने अमल किया? ये सवाल है मेरा। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये इसको अगर आप, ये कल भी दिखाई गई थी, ये 2 लड़के हैं और वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो बैठा हुआ है और वो उसको फाड़ फाड़ के जो है वो बैलेट पेपर देते जा रहे हैं और वो उस पर दस्तखत कर रहा है, वो मोहरें लगाते जा रहे हैं, वो दस्तखत कर रहा है। ये है मैंडेट जो वो फरमा रहे थे ना कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। तो मैंने कहा कि ये जो 2 काले कपड़े वाले हैं और एक सफ़ेद कपड़ों वाला है, इसका मैंडेट है आपके पास, क्योंकि वोट तो इसने डाली है। अवाम को तो आपने मारा, उसका बुरा हाल किया, उनको ज़ख्मी किया, उन पर चढ़ाई की और उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया, उनके पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया
اور یہ 3 آدمی آپ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں اور یہ کس طرح مار مار کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کس طرح مار رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. یہ بڑی اسکرین کریں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. لے کر آئیں واپس ان کو جہاں ووٹ. اچھا آپ نے صحیح سیٹ کر کے نہیں رکھا ہے اس کو، آپ نظر نہیں آ رہا. اس دن والا کدھر تھا لڑکا جس نے کیا تھا وہاں؟ اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ میڈیا گیا، جب ہم نے بھیجا شور مچایا کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے، تو ایک پولنگ سٹیشن کا نام ہے کرنل محمود، گاؤں کا نام ہے اور پولنگ سٹیشن ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگوں کو کس طریقے سے وہ باہر نکال رہے ہیں. ان کو نہیں گھسنے دیا گیا، ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا وہ علاقہ ہی، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں پر. تو یہ ایک خاص قسم کا ٹیرر تھا، ایک خاص قسم کا نظام وضع کیا گیا جس کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا. اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ LA-12 سے ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب نے ان تمام ثبوتوں سمیت وہاں چیف الیکشن کمشنر کو اور ساری درخواست دی اور ان سے یہ کہا کہ یہ روکیں اور دوبارہ یہ دیکھیں ذرا کھول کے کہ ان میں کیا پڑا ہوا ہے، کس طرح کے بیلٹ پیپر ہیں، کس طرح سے تزییق کی گئی ہے سارے سسٹم کی، کس طرح جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ جو الیکشن پروسیس سارا ہے اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا اس سے اعتبار ہی اٹھ جائے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں پر یہ ساری تصاویر کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے سارا نظام کیا. اور یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ناجائز اور اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اور میں آگے جا کر آپ سے جو آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے. اس لیے میں PMLN کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے کوئی جواب لکھنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا تو میں اس کا وہ جواب دوں، آپ نے سخت زبان کی تو میں بھی سخت زبان استعمال کروں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں.